बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि बिहार में धर्म परिवर्तन का खेल तेजी से चल रहा है। कई हिंदू संगठनों ने ऐसे आरोप लगाए हैं और आए दिन ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। तो आखिर धर्म परिवर्तन के दावों की सच्चाई क्या है? आज न्यूज़ 18 करेगा ग्राउंड जीरो की पड़ताल और बताएगा जमीनी सच्चाई। क्या पटना से सटे पालीगंज के गांवों में चल रहा है धर्म परिवर्तन का खेल? क्या ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग गरीब दलितों को बना रहे हैं निशाना? आज न्यूज़ 18 निकला है पालीगंज में धर्म परिवर्तन की जमीनी सच्चाई खंगालने। मन का शांति होता है, लेकिन ऐसे भगवान जी के, शंकर भगवान के ऐसे पूजा करते तो जल्दी नहीं अच्छा होता था। इधर आप आगे आ जाइए। तो अब प्रार्थना वगैरह करती हैं आप लोग? नहीं, बैठ करते हैं, सुनते हैं, बजाते हैं ताली भी। क्या सच में प्रभु यीशु की पूजा करने से सब ठीक हो जाता है? प्रार्थना करने से क्या कैंसर से लेकर सभी असाध्य बीमारियां तक दूर हो जाती हैं? तब तो फिर डॉक्टर को बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जब से जुटे हैं, जब से डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। नहीं, ऐसे ईश्वर का पूजा है ही इतना अच्छा कि अच्छा हो जाता है ऐसे प्रार्थना करने से। क्या सच में ईसाई मिशनरियों के बताए परमेश्वर की पूजा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं? कहते हैं कि रोग ठीक हो रहा है। अगर रोग ठीक हो रहा है तो कुर्जी में जो कैथोलिक ईसाइयों का बहुत बड़ा अस्पताल है उसको बंद कर देना चाहिए। क्या आस्था से खेलकर अंधविश्वास को धर्म परिवर्तन का हथियार बनाया जा रहा है? आखिर क्या है इन दावों का सच? जो है इन लोग का अंधविश्वास में डालकर यहाँ ईसाई बनाया जा रहा है सब लोग को। लोग पैसे लेकर या किसी की झांसे में आकर अपना धर्म को परिवर्तन, इसमें लोगों को झांसा देकर कि धीरे धीरे लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। क्या सच में गरीब दलितों का धर्मांतरण कराया जा रहा है? क्या उन्हें पैसों का लालच देकर और बीमारियां ठीक कर देने के अंधविश्वास में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनाया जा रहा है? क्या है ग्राउंड जीरो का सच? आज न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज करेंगे पड़ताल। राजधानी पटना से सटा है पालीगंज विधानसभा, जो कि राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पालीगंज के गांव में ग्राउंड जीरो की सच्चाई की पड़ताल करते हुए न्यूज़ 18 के कैमरे ने जो कैद हुआ वो चौंकाने वाला है। अंधविश्वास और पैसों का लालच देकर गरीब दलितों को धीरे धीरे ईसाई बनाया जा रहा है। उन्हें उनके मूल हिंदू धर्म से दूर किया जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि हिंदू देवताओं की पूजा करने से कोई भला नहीं होता, बल्कि प्रभु यीशु की प्रार्थना करने से कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पालीगंज का सेहरा गांव भी बिहार के दूसरे गांवों जैसा ही दिखता है। देखकर लगता है मानव विकास की किरण यहां तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। गांव की दलित बस्ती की तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। लेकिन इस मलिन बस्ती के भीतर जो चल रहा है उसकी पड़ताल करने हम यहां पहुंचे हैं। सबके से पवित्र आत्मा दिया परमात्मा, सबको सुख और शांति आपने दिया पिता। जितने सब भटक रहे थे ऐसे रोगों से, दुखों से, ऐसे घर परिवार से, तो आपने सबको ऐसे अच्छा कर दिया। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज को जानकारी मिली थी कि इस गांव में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग धर्म परिवर्तन का खेल चला रहे हैं। गरीब दलितों को अंधविश्वास का झांसा देकर ईसाई बना रहे हैं। मिशन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। धर्मांतरण के ही एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों को झांसा देकर कि धीरे धीरे लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसे प्रार्थना सभा का आयोजन करके हाँ, अगर यह
कह रही है कि हिंदू धर्म से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आखिर हिंदू देवी देवताओं को तो नाम का उच्चारण होना ना चाहिए। कहते हैं कि रोग ठीक हो रहा है, अगर रोग ठीक हो रहा है तो कुर्जी में जो कैथोलिक ईसाइयों का बहुत बड़ा अस्पताल है उसको बंद कर देना चाहिए, त्रिपोलिया में बंद कर देना चाहिए ईसाई मिशनरियों को। क्यों अस्पताल खोल रखा है? जब प्रार्थना से जब ठीक होता है रोग। गांव में घुसने से पहले न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज को कुछ लोगों ने आगे होने वाली परेशानी से आगाह कर मना भी किया, लेकिन आनंद अमृतराज ने हिम्मत कर पूछताछ की और दलित बस्ती में झोपड़ी नुमा एक घर के पास पहुंचे। बताया गया कि इसी घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। हमें जानकारी मिली थी कि लालगंज सेहरा में लालगंज सेहरा एक गांव है जहां पे एक घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। तो ये प्रार्थना सभा किस लिए हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कई सारी बातें हमें यहाँ पे जानकारी मिली, लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर इस प्रार्थना सभा में होता क्या है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले उसी जगह पे जाएं, उस कमरे में जाएं जहाँ पे प्रार्थना सभा लगा हुआ है। तो हमें एक झोपड़ी नुमा मकान नजर आया है और इसी में वो प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पे कई सारी महिलाएं हमें नजर आ रही हैं जो प्रार्थना कर रही हैं और एक लड़की है जो उस प्रार्थना सभा का जो मेन आयोजन करते हैं वो है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, लाखों करोड़ों पिता को धन्यवाद। अंदर का नजारा ईसाई धर्म की किसी प्रार्थना सभा का ही है। कई महिलाएं यहां प्रार्थना करती दिखी। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस घर में पिछले 2 सालों से प्रार्थना सभा चल रही है। इसके प्रभाव में आकर कई लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। आखिर उसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किसके कहने पर उसने इस तरीके से प्रार्थना सभा का आयोजन किया। लेकिन प्रार्थना सभा में हमने जो बातें सुनी उससे साफ है कि इन महिलाओं को कुछ न कुछ ऐसी बातें समझाई गई हैं, जो बताई गई हैं, जिसके बाद ये प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हम इस घर की पड़ताल कर ही रहे थे कि हमें कुछ लोग नजर आए। हमने गांव के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई है क्या। गांव के लोग इस प्रार्थना सभा से काफी नाराज दिखे। हालांकि कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं। ये हमको पहले तो पता नहीं थी, आज पता चली है कि कुछ लोग पैसे लेकर या किसी के झांसे में आकर अपना धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम भी सोचे कि चलिए छानबीन हम भी करते हैं। तो आए हैं तो आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ आप लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने जो बातचीत किया तो उसमें धर्म परिवर्तन की बात तो नहीं, लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। तो प्रार्थना अगर कर रहे हैं, अगर शिव जी की प्रार्थना अगर हो रही है तो कोई बात नहीं है। लेकिन शिव जी की प्रार्थना तो हो नहीं रही है। नहीं हो रही है तो धर्म परिवर्तन ही कहा जाएगा। अगर हिंदू धर्म से आप रिलेटेड है तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर उनकी आप पूजा करते हैं तो ठीक है, अगर उनसे आप अलग जाते हैं तो धर्म परिवर्तन तो कहलाएगा ही। इसमें क्या है, अपना अपना विचार है, अपना अपना इच्छा है। जो व्यक्ति जो करना चाहता है, मतलब किसी को कोई भगवान का नाम लो, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है, अपना इच्छा अनुसार है। कोई शंकर जी का मारा है, कोई विष्णु जी का मारा है, कोई दुर्गा जी के मारा है, वही प्रकार के आप पिता परमेश्वर को मान। यह साफ है कि घर के अंदर जो प्रवचन चल रहा था वो सनातन धर्म में नहीं होता। घर के अंदर प्रियंका नाम की महिला प्रार्थना करवा रही थी। वही पिछले 2 साल से इस प्रार्थना सभा का आयोजन करती है। उसके बेतुके तर्क सुनकर लगा जैसे यहाँ अंधविश्वास का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। प्रियंका, ये यहाँ पे कब से ये प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से। तो यहाँ पे सबसे पहले हाँ कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अरे ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। तो ये 2 साल पहले यहाँ पे मतलब कैसे प्रार्थना सभा का आयोजन, किसने कहा कि प्रार्थना कीजिए तो आप लोग सब ठीक हो जाएगा? ऐसे गाया के है ना दीदी, वही हम लोग के बताए ना, जो दुखी में बहुत थे। कौन दीदी थी वो? गाया की है, रूबी दीदी नाम है। अच्छा,
वो यहाँ पर आए थे? हाँ, यहीं पे आए थे, सबको बताए थे। हाँ। तो यहाँ से होने लगा। वो ईसाई हैं? हिंदू हैं। तो वो इस तरह का प्रार्थना सभा का आयोजन करवाई यहाँ पे? तो आप हिंदू है कैसे कर सकती हैं? जो इस तरह का प्रार्थना हो रहा है तो हिंदू यहाँ पे क्यों करवाएंगे? इस तरह का प्रार्थना हिंदू का ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 साल पहले आपको क्या बोले कि आइए यहाँ पे प्रार्थना कीजिए, सब महिलाओं को जुटाइए? हाँ, नहीं, ऐसे मतलब जो दुख में है ना, मतलब जिसको बीमारी है, कष्ट है, ऐसे कैंसर का बीमारी है, टीबी का बीमारी है, जो ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, तो ईश्वर से जो चाहत रखते हैं तो उसको अच्छा हो जाता है, इसीलिए प्रार्थना विनती होता है। प्रार्थना से सब ठीक हो जाता है? हाँ, ठीक हो जाता है। हमने प्रियंका से इस पूरे खेल के बारे में जानने की कोशिश की। पहले तो वो इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब हमने जोर दिया तब उसने बताया कि किसी रूबी नाम की महिला के कहने पर वो ये सब कर रही है। प्रियंका का दावा है कि हिंदू देवताओं की पूजा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि प्रभु यीशु की प्रार्थना करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हालांकि प्रार्थना सभा करवाने वाली प्रियंका के भाई को ऐसे ढकोसलों में यकीन नहीं है। इसलिए हो रहा है? हम इस सब फेयर में सर रहने नहीं करते। देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, साइंस के हिसाब से सोचते हैं। हमारे लिए साइंस के हिसाब से सोच भगवान से बड़ा भगवान कोई होता है। क्या अंधविश्वास को बढ़ावा? जो सर हमारे बात नहीं मानता, हम उसका बात नहीं मानते हैं। हमारी माँ बोला कि इसमें हम भी जाते हैं, बोले जिस दिन चले जाएंगे उस दिन घर छोड़ देंगे, तो हमारी माँ नहीं गई। अच्छा, मतलब आपके घर के बगल में ही हो रहा है? तो आपको क्या लगता है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? हम नहीं बोले सर, हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसके बारे में कुछ बतला सकते हैं। प्रियंका, जो लोग बता रहा है कि अगल बगल यहाँ पे कुछ ईसाई नहीं, इधर ईसाई का नहीं होता है, हिंदू का ही होता है पूजा। मंत्र हो ना क्रम है, मन का शांति होता है, लेकिन ऐसे भगवान जी के, शंकर भगवान के ऐसे पूजा करते तो जल्दी नहीं अच्छा होता था। तो एक कोई रूबी दीदी हैं जो यहाँ पर आई और उन्होंने प्रियंका जैसी कई महिलाओं को बताया कि प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के बाद धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधर जाएगी। और प्रियंका ने कहा है कि भाई वो जब शंकर भगवान का पूजा करती हैं तो उनका दुख नहीं दूर होता है, लेकिन जब ये प्रार्थना करती है तो उनका दुख दूर होता है। प्रियंका ने हमारी टीम को काफी समझाने की कोशिश की कि वो जो कर रही है वो सही है, लेकिन उसकी बातें और उसके दावे तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे। प्रार्थना सभा में शामिल महिलाओं का भी दावा था कि प्रभु यीशु की प्रार्थना करने से उनके कष्ट दूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस गांव में धर्म परिवर्तन का ये खेल पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो आखिर इसके पीछे है कौन? क्या इसके लिए लोगों को पैसों का भी लालच दिया जा रहा है? दिखाएंगे आगे। न्यूज़ 18 के लिए पालीगंज के सेहरा गांव से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अभी भी हमारा कैमरा पालीगंज सेहरा गांव के पास ही था। हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमें ईसाई धर्म के प्रचार और धर्मांतरण से जुड़े कई ऐसे सबूत मिले जो धर्म परिवर्तन के आरोपों को मजबूत करते हैं। सिर्फ प्रार्थना सभा, धार्मिक साहित्य ही नहीं, बल्कि यहाँ एक छोटा चर्च बना लिया गया है जिसमें पास्टर और पादरी आते हैं और हर शुक्रवार को प्रार्थना सभा लगती है। फिर धर्म का धोखा देकर धर्म परिवर्तन का खेल होता है। पालीगंज के सेहरा गांव में पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। इस दौरान हमें कुंदन कुमार गांधी नाम के शख्स से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बताया कि वो भी धर्म के इन धंधेबाजों का शिकार हो चुके थे, लेकिन वक्त रहते वो इस खेल को समझ गए। तो हमारे गाँव में यहाँ पे जो महिलाओं का प्रार्थना चल रहा है, यहाँ पे किस लिए चल रहा है? यहाँ इसलिए चल रहा है कि इन लोग को अंधविश्वास में डाला गया है कि तुम फला बीमारी से ग्रसित हो, तुम फला बीमारी से ग्रसित हो, यहाँ प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा, यीशु मसीह का प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है इन लोग का अंधविश्वास में डालकर यहाँ ईसाई बनाया जा रहा है। सब लोग को लोभ लालच देकर, अंधविश्वास में डालकर, अगर यीशु मसीह में इतना ये रहता, ऐसा रहता, ताकत रहता, तो लोग दीघा में, कुर्जी में बड़े बड़े अस्पताल क्यों खोले हुए? ठीक है, ये ग्रसित है। हमें भी ईसाई बनाया जा रहा था। जी, इस घटना से ग्रस्त हूँ। मुझे कामेश्वर साहब एक हैं,
मेरे ही समाज से पहले तेली साव में आते थे, पहले हिंदू समाज था, अब ईसाई बन गए हैं। वो हमें कन्वेंस किए, हमें भी गाय का तबीयत खराब हो गया था तो उन्होंने बोले कि गाय का तबीयत खराब है तो तुम आओ मेरे घर पे प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा। हम भी 1-2 बार उनके पास गए तो लोभ लालच भी दिया गया, तुम अपनी वाइफ को बुला करके लाओ, 10,000 का मंथली मिलेगा यहाँ पे, इसमें शामिल करो। इस तरह से जो है से लोभ लालच और बहला फुसला कर अंधविश्वास में डालकर ईसाई बनाने का हमें भी प्रयास किया गया था। कुंदन की बातों पर यकीन नहीं करने का हमें कोई कारण नजर नहीं आया, क्योंकि गांव के कई दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं। यहाँ ईसाई मिशनरी से जुड़ी किताबें और साहित्य भी लोगों को बांटे जा रहे हैं। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाएं। तो हमारे हाथ में एक किताब है, मैं ईसाई क्यों नहीं, और इस तरीके से जो छोटे छोटे बुक जैसा बनाया हुआ है और इस तरीके से ये किताबों को यहाँ से बांटा गया है और इसमें लिखा हुआ है मैं ईसाई क्यों नहीं, और कई तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं और ये सब प्रार्थना लोगों को करवाया जाता है और इसमें जो भी लिखी हुई बातें हैं वो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें दिया जाता है। तो इस तरीके से किताब इस इलाके में बांटा गया है। कुंदन भी झांसे में आकर धर्म बदलने चले थे, कई बार प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। हमारे कहने पर वो हमें पास के ही बौवा गांव ले गए, जहां एक छोटे चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। शुक्रवार को इस चर्च में प्रार्थना सभा होती है। धर्मांतरण कराने वाले लोग पैसों का भी लालच देते हैं और धर्म परिवर्तन करने वालों के घर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तक बाहर फेंकवा देते हैं। सेहरा गांव में प्रार्थना की हमने तस्वीर देखी और उसके बाद हमें जानकारी मिली थी कि गांव के कुछ दूर पे एक चर्च का निर्माण हो रहा है, जहां पे लोग अभी चर्च बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन वहां पे भी कई लोग शुक्रवार को और रविवार को प्रार्थना करने आते हैं। हम उस जगह पे पहुंच गए हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक छोटे से झोपड़ी नुमा मकान है, लेकिन यहाँ पे आप क्रॉस का ये चर्च बनाया जा रहा है सर, इसमें प्रार्थना होता है यीशु मसीह का। अच्छा। यहाँ पे जो सर हम भी 15-20 दिन यहाँ पे प्रार्थना करने आए थे। हमें गाय का तबीयत खराब हो गया था तो लालगंज सेहरा के कामेश्वर साहब हैं, उन्होंने बोले कि इसमें प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पे प्रार्थना करने आए थे तो कितने लोग यहाँ पे प्रार्थना करने पहुंचते हैं? यहाँ पे लगभग सर 300-400 के लमसम में जो है सर यहाँ पे महिला पुरुष दोनों मिलाकर के यहाँ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कौन करवाता है? प्रार्थना सर बादल पादरी एक है, वही प्रार्थना करवाते हैं। वो ईसाई हैं, सबको धर्मांतरण करते हैं लोभ लालच दे करके और अंधविश्वास में डाल करके जो है ईसाई बनाते हैं। क्या प्रलोभन देते हैं वो? प्रलोभन ये देते हैं कि तुम इसमें जुड़ो, शुरू में 3,000 रुपया दिया जाता है, जुड़ने के बाद 3,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद जो भी बीमारी से ग्रसित है उसको अंधविश्वास में डालकर प्रार्थना करवाते हैं। उसके बाद कुछ राशन पानी भी दिया जाता है, 10 केजी चावल 20 केजी चावल ऐसे करके घर में खाना बनाने के लिए दिया जाता है। लोग खाओ पियो शामिल होने लगे। हाँ, यहाँ कम से कम 300-400 के लमसम में प्रार्थना में शामिल भी हो चुके हैं और ईसाई बन गए हैं। घर से देवी देवता फेंकवा देते हैं, पूजा करने नहीं देंगे और सीधे बोलेंगे केवल प्रार्थना करो। और यीशु मसीह का किताब एक दिया गया तो मेरे पास है सर, कहेगा तो हम घर से लाकर दिखाएंगे। यीशु मसीह का किताब देता है, पीला कलर की किताब है, बड़ा है, उसमें सारा यीशु मसीह का विवरण रहता है और प्रार्थना भी लिखा हुआ रहता है। तो सबूत ढेर सारे हैं और हमारा ये जो सीरीज है ये लगातार जारी है तब तक जब तक कि हम लोगों को अंधविश्वास से बाहर ना निकाल लें। खबरें लगातार जारी हैं।